स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हमने पढ़ना है सेल के एक और स्ट्रक्चर के बारे में। सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म आ जाता है, जिसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाता है। आज हमने पढ़ना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंट्रोडक्शन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में की टाइप्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस, मतलब डिटेल हमने आज इसकी पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पहले इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या आ जाता है? नेटवर्क ऑफ चैनल्स। इसका क्या मतलब होता है कि डिफरेंट टाइप्स के चैनल्स होते हैं, वो एक दूसरे का साथ जुड़कर नेटवर्क बना देते हैं। कैसे? जैसे कि डिफरेंट एक ऑफिस में डिफरेंट टाइप के पर्सन्स काम करते हैं, ठीक है। अब उन पर्सन को हम क्या कहते हैं कि ये एक नेटवर्क है, ठीक है। अब जैसे हर मुल्क में अपनी अपनी सिम कार्ड्स होती हैं। सिम कार्ड्स जो होती हैं वो डिफरेंट किस्म के हर सिटी में चल जाती हैं, तो हम कहते हैं ये जो एक नेटवर्क है, मतलब जो लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क बोलते हैं। इस तरह अब उसने क्या किया है कि चैनल्स को एक साथ जोड़ दिया है, तो हम उसको नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। एक साथ चीज़ों के जुड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क। तो हमने क्या बोला कि नेटवर्क ऑफ चैनल्स, मतलब चैनल्स का एक साथ जुड़ना, ठीक है, ये हो गया नेटवर्क ऑफ चैनल्स। अब ये चैनल्स कहाँ तक फैले हुए हैं, ठीक है, इसके बारे में हमने पढ़ना है। एक्सटेंडिंग फ्रॉम साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म तक ये एक्सटेंड हुए हैं। आप मेरे पिछले लेक्चर में देख सकते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म होता है एक्वस सब्सटेंस, जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होती हैं और जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह स्टोर होते हैं। अब ये क्या करता है कि ये साइटोप्लाज्म तक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाता है, एक्सटेंड है, फैला हुआ है। आगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भी फैला हुआ है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक भी फैला हुआ है। कॉन्टिन्यूस विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड आल्सो अपेयर इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इट्स अपेयरेंस वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। अब हमने इसकी ज़ाहिरी के बारे में पढ़ना है कि ये हर सेल में डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं होता कि ये डिफरेंट ना हो, लेकिन इसकी चीज़ें वही होंगी, लेकिन थोड़ी शक्लो शुबाहत में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा। अब इसका फंक्शन क्या है? हम इसका मेन फंक्शन पढ़ते हैं। इसका मेन फंक्शन है कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू सेल सो दैट शेप इज़ मेंटेन। सेल की शेप मेंटेन रखने के लिए ये सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर बोन्स हैं। अब बोन्स क्या कर रही हैं? बोन्स ह्यूमन बॉडी को शेप ही दे रही हैं ना, जैसे आपके फेस की बोन्स होती हैं, जैसे आपकी लेग, आपके हैंड्स, इन सब चीज़ों को वो शेप में दिया हुआ है ना। एक बोन भी टूट जाए तो आपकी शेप सही नहीं रहती। इसी तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी ये काम है। इसके अंदर आगे अगली बात हम पढ़ते हैं। द मटीरियल प्रेजेंट इन दीज चैनल्स is separated from the cytoplasmic materials by the spherical or tubular membrane called क्रिस्टर्निया। अब इसमें क्या हो गया? उसने क्या बोला कि हर साइटोप्लाज्मिक मटेरियल और एंडोप्लाज्मिक मटेरियल को अलहदा करने के लिए, ताकि ये पता चले कि ये स्पेसिफिक साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, मटेरियल है, ये एंडोप्लाज्मिक मटेरियल है, ठीक है। इसको सेपरेट करने के लिए, इसकी स्पेसिफिसिटी को बरकरार रखने के लिए एक ट्यूब टाइप की मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्रिस्टर्निया बोल रहे हैं। क्रिस्टर्निया का क्या फंक्शन हुआ कि साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को एंडोप्लाज्मिक मटेरियल से सेपरेट करना, अलहदा करना, ताकि ये पता चले कि ये साइटोप्लाज्मिक मटेरियल है, ये एंडोप्लाज्मिक मटेरियल है, ताकि जो देखने वाला हो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको अंदाज़ा हो। ट्यूबुलर फॉर्म में होती है ये, या फिर ये स्फेरिकल फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे न्यूक्लियस गोल होता है, इसी तरह ये मेम्ब्रेन ट्यूब की फॉर्म में होती है या स्फेरिकल फॉर्म में होती है। ट्यूब का तो आप सबको पता होगा ना, आप केमिस्ट्री लैब में तो हर कोई जाता होगा, तो वहाँ पे एक ट्यूब पड़ी होगी, उस टाइप का ये बोल रहे हैं। आगे हमने इसके मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अगर हम देखें, मतलब मार्फोलॉजिकल क्या होता है? मार्फोलॉजिकल का मतलब होता है स्ट्रक्चरली। क्या होता है कि स्ट्रक्चरली इसकी दो टाइप्स हैं, एक है SER, एक है RER। मतलब स्ट्रक्चर के हिसाब से हमने इसकी दो टाइप कर दी, एक SER, एक RER, ठीक है।
SER क्या होता है और RER क्या होता है? RER क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। R से रफ, E से एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, R से रेटिकुलम। आपको याद रखने की तो 2 मिनटों का ये काम है, याद करें, मेमोराइज करें इसको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप हैं, एक RER, एक SER। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम टू सेम, एक के साथ रफ, एक के साथ स्मूथ। ठीक है, एक जो है वो ज़रा टफ बॉय है, एक जो है वो ज़रा पिघलने वाला, फिसलने वाला बॉय है, आप इस तरह कह सकते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या आ गया कि ये रफ फॉर्म है, रफ फॉर्म। रफ फॉर्म कैसे? राइबोसोम्स अटैच विद इट, राइबोसोम्स अटैच हो गए, इसलिए ये हमें रफ लगता है। आगे मैं आपको इसको मज़ीद इसकी डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये रफ कैसे हो गया। ज़रूरी नहीं है ये गंदा सा है, इसके साथ राइबोसोम्स अटैच हो गए जो उभरे हुए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हमें रफ लगते हैं, मतलब नमूदार हुए होते हैं। अब राइबोसोम्स का क्या काम है? हमें पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन की सिंथेसिस कराता है। मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सबसे पहला फंक्शन क्या है कि ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कराता है। ठीक है, after synthesis of proteins are either stored in the cytoplasm or exported out of the cell through these channel। अब इसमें क्या हो गया कि जैसे ही प्रोटीन की सिंथेसिस हो गई, ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर इसको स्टोर कर देता है या डिफरेंट चैनल्स, इस चैनल के ज़रिए, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज़रिए ये इसको प्रोटीन को डिफरेंट किस्म के सेल के अंदर भेज देता है, मतलब एक्सपोर्ट कर देता है, मतलब उसको लेके चला जाता है। रफ